नमस्कार पशुपालक भाइयों, नमस्कार वेटनरी के स्टूडेंट्स और गाइस। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। ठीक है, तो दोस्तों आपका कमेंट आ रहा था कि जो लेप्टोस्पायरोसिस डिजीज़ है उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये क्या होती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि क्या आपके पास में इसके सिम्टम हैं। ठीक है, क्या ये होता है, किन किन स्पीसीज़ में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो अगर आप वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसको क्लिक कीजिए और ऑल के आइकन पर क्लिक करके आप वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये जो लेप्टोस्पायरोसिस जो डिजीज़ है ये क्या होता है, सबसे पहले जो है हमें ये समझना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, यह एक संक्रामक जो है रोग होता है। ठीक है, यह जो है जो पशुओं में म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उसके द्वारा अगर पशु के शरीर में कोई छेद है, ठीक है फ्रेंड्स, या कोई घाव है तो उसके द्वारा पशु के मुंह के द्वारा जो है, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है पशु को जो है प्रभावित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक जीवाणु होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि पशु के मूत्र में भी पाया जाता है, यानी कि दोस्तों ज़मीन पे भी ये पाया जाता है, पशु पेशाब करता है उस स्थान पे भी ये पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्पाइरल के आकार का जो है ये लेप्टोस्पायरोसिस जो है ये जीवाणु होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि जब अगर पशु कहीं पर पेशाब करता है तो ये वहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, और फिर कई बार जो दूसरा जानवर होता है वो उसी स्थान पर अगर घास खा लेता है तो ये वहाँ से जो है दूसरे पशु को जो भी है संक्रमित कर सकता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का जो है ये होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यह एक जो है बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया से जो है इस बीमारी का जो है उत्पन्न होती है। और दोस्तों यह जो बीमारी है ये मनुष्य को भी होती है, लेप्टोस्पायरोसिस, और हमारे जो पशु है उनको भी यह बीमारी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों यह जो बीमारी है ये पशुओं से मनुष्य में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो बीमारी है ये किन किन स्पीसीज़ में पाई जाती है। तो दोस्तों हमारी जो गाय होती है, गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े और कुत्तों में और सूअरों में जो है ये बीमारी सबसे ज़्यादा देखी गई है। और जो बिल्लियाँ होती है उनमें बहुत कम जो है लेप्टोस्पायरोसिस डिजीज़ के केसेस देखे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों जब ये जीवाणु आपके पशु में एंटर कर जाता है तो ये क्या क्या करता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये आपके पशु की जो किडनी है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, इन पर अटैक करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इनसे जो दोस्तों जो पशु को जो है ग्रोथ मिलती है शरीर को वो डिक्रीज हो जाती है। पशु जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, पशु काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अगर आपका पशु दुधारू है तो बिल्कुल जो है दूध देना कम कर देगा, यानी कि वो दिन प्रतिदिन उसकी जो ग्रोथ है वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये जो है कारण है आपके पशु में। अगर दोस्तों आपके पशु को कोई चोट लगी है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उनके द्वारा जो है ये जीवाणु हम मनुष्य में भी अगर ये है तो मनुष्य में भी एंटर करेगा और पशु में भी एंटर करेगा। और दोस्तों जैसे ही चूहे होते हैं, चूहे जो है इस जीवाणु को लाने में सबसे ज़्यादा जो है यूजेस में होते हैं, यानी कि चूहा जो है बहुत जो है इस बीमारी को लाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो डॉग होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस बीमारी को देखा गया है। लेप्टोस्पायरोसिस जो डिजीज़ है यह डॉग्स में सबसे ज़्यादा होती है। अब दोस्तों आपके पशु में ऐसे क्या सिम्टम्स होंगे, ऐसे क्या लक्षण होंगे कि आपको पता लग जाए कि ये हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहला तो ये है कि पशु को काफ़ी जो है तेज़ बुखार होगा, यानी कि उसके जो है सिर में दर्द होगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा आपके पशु को दर्द पूरे शरीर में जो है अकड़ाव जैसा होगा, दर्द होगा। ठीक है, पशु जो है पिछली यानी कि पशु जो बैठा रहेगा पैरालाइज हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, पशु के फेफड़ों में रक्तस्राव हो सकता है, गुर्दे डैमेज हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों और काफ़ी सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे कि आपके पशु में ये हो सकता है, यानी कि पशु को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वोमिटिंग यानी कि उल्टी भी
होने के चांसेस रहते हैं। तो ये आपके पशु में लेप्टोस्पायरोसिस के जो है लक्षण हो गए। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों अब आप अपने पशु को ऐसी क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे कि आपका जो पशु है वो इस बीमारी से ठीक हो जाए। तो दोस्तों आमतौर पर अगर आपके पशु में ये बीमारी के शुरुआती लक्षण हैं तो आपका पशु आपको बिना पता हो चले भी आपका पशु जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा लेप्टोस्पायरोसिस से। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये नॉर्मल फ्लू के भी लक्षण होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो लेप्टोस्पायरोसिस डिजीज़ है ये एंटीबायोटिक से जो है ठीक हो जाती है। एंटीबायोटिक दवाइयों का जो है कोर्स करना पड़ता है, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। जैसे कि पेनिसिलिन इंजेक्शन आते हैं, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन यानी कि जो डाइक्लोस्टिसिन इंजेक्शन होता है जो कि स्टेराइल वाटर के साथ इस्तेमाल में लाया जाता है। तो दोस्तों आपने अपने पशु को इंट्रामस्कुलर जो है इस इंजेक्शन को लगवाना है वेटनरी डॉक्टर से। और बड़ा जानवर है तो 10 से 15 ml तक जो है अपने पशु को लगवाना है। छोटा जानवर है तो 5 से 7 ml तक आपने जो है अपने पशु में इस इंजेक्शन को जो है लगवाना है, ठीक, जो कि डाइक्लोस्टिसिन इंजेक्शन है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो ट्रीटमेंट चलेगा वो एंटीबायोटिक जो होती है वो ही आपके पशु में चलेगी चाहे सबसे पहले। ठीक है फ्रेंड्स। अगर दोस्तों शुरुआती टाइम में इस समस्या ये जो बीमारी है लेप्टोस्पायरोसिस इसका पता चल जाता है तो ये ईज़िली जो है इससे निवारण हो जाएगा। अगर आपको देर से पता लगेगा तो काफ़ी जानलेवा होती है और आपके पशु की इससे जान भी जा सकती है। और दोस्तों ह्यूमन में भी एंटीबायोटिक का ही कोर्स जो है चलता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो डाइक्लोस्टिसिन मैंने इंजेक्शन बताया एंटीबायोटिक है, प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है। जैसे पेनिसिलिन के और सारे काफ़ी जो है एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। तो डॉक्टर की सलाह के जो है आप अनुसार अपने पशु की जो है ट्रीटमेंट कराएं और जितना जल्दी हो सके पशु चिकित्सक की सलाह लें अगर आपके पशु को लेप्टोस्पायरोसिस डिजीज़ है। अगर दोस्तों जैसे कि ये जो लेप्टोस्पायरोसिस डिजीज़ है ये पशु की किडनी यानी कि जो गुर्दे होते हैं उनको ग्रसित कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स। उनको इफेक्ट कर देता है तो फिर इसके बाद जो है डायलिसिस जो होता है उसकी ट्रीटमेंट चलेगी। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और गर्भ, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो प्रेग्नेंट जो एनिमल होगा उसको अगर लेप्टोस्पायरोसिस हो जाता है तो प्रेग्नेंट पशु को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ये अटैक करता है यानी कि उसकी स्थिति को गंभीर करता है। और गाइस आपको ध्यान रखना है कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये ज़्यादातर पानी में पाया जाता है और जिस स्थान पे पशु पेशाब करते हैं वहाँ पे उस गीली मिट्टी में रहते हैं। गीली मिट्टी में जब वहाँ पे दूसरा पशु आएगा तो वो उस गीली मिट्टी में से जो घास होगा उसको खाएगा और आपका पशु जो है लेप्टोस्पायरोसिस जो बैक्टीरिया होता है उससे जो है ग्रसित हो जाएगा और इन्फेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको जो है सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 4 से 12 दिनों तक होता है और यह कई महीनों और हफ्तों तक चलता है। तो दोस्तों अगर आपके पशु में ये है तो आप इस इलाज को कर सकते हैं, एंटीबायोटिक दिलाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और पशुपालक भाइयों के साथ शेयर करें और वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।